जो भी मरीज है इस दुनिया में वो सोच ले और लिख ले कि जितनी दवाइयां खाएगा उतना शरीर खराब होगा। एक तो दवाइयां खाने से शरीर खराब होगा, दूसरा दर्द ठीक नहीं होगा। एक भी मरीज नहीं दिखा सकते डॉक्टर, एक भी। और एक भी डॉक्टर इस दुनिया में एलोपैथी का ऐसा नहीं है जो खड़ा होकर ये कहते मैंने गठिया पाई के किसी मरीज को ठीक किया है। दवाई खाते खाते आपके हाथ मुड़े थे कि नहीं मुड़े थे? फिर ये कौन सा डॉक्टर है कि आप दवाई भी खा रहे हो और आपका रोग की रोकथाम ही नहीं हो रही? ये कौन सा इलाज है भाई? इसका मतलब गठिया डॉक्टर का रोग ही नहीं है, बिना बात के वो बता रहा है कि ये तो मेरा रोग है, और वो रोग फिर वो ठीक नहीं कर रहा अगर उसका रोग है तो। दुनिया में जो गठिया बाएं में उंगली मुड़ने से रोक ले, पूछो क्यों? क्योंकि उससे दर्द ठीक नहीं होंगे और उस अथाह दर्द से हमारी नाड़ियां इतनी दूषित हो जाएंगी कि हमारे हाथ पैर मुड़ने लगते हैं। एक नहीं, दुनिया के सारे गठिया बाएं के मरीज बुला लो और उनसे पूछो कितने कितने साल दवाई ली, और उनके सारे वो देख लो, चेकअप और सब कुछ देख लो, और फिर उनसे पूछ लो कौन ठीक हुआ आज तक। नहीं, डॉक्टर ने मुझे साफ बोला था कि आप जब तक जीवन जियोगी तब तक दवाई खानी है। आप डिसोसिएटिव डिसऑर्डर ठीक है या सिंड्रोम बता के दुनिया भर की उन बीमारियों पे रिसर्च करते हैं। ये नहीं सोचते एक मंदिर में जाके आदमी ठीक क्यों हुआ, सबको पाखंडी ही बताते हैं, सबको पाखंडी ही बताते हैं। ले आओ तुम अपनी रिपोर्टें हो मेरी माताओं बहनों और दिखाओ उन डॉक्टरों को, देखो ये तुम्हारे चेहरे पे चिपका देते हैं हम। याद रखो कि तुम्हारी बीमारियों के अलावा भी बीमारियां होती है, ठीक है। आज तो एमबीबीएस डॉक्टर को बुरा लगता है, कोई आदमी कहीं जाके ठीक हो जाता है तो वो ये सोचता है तो तेरा केस था, ये मंदिर में जाके कैसे ठीक हो गया? ठीक है, ये देख अब ये कैसे खड़ी है, देख ले। दौड़ती है वो, दौड़ती है कि नहीं दौड़ती है? दौड़ती है। बताइए क्या है वो दर्द कहाँ चला गया? आप डॉक्टर के क्यों गए थे? आपको दर्द होने लगे थे तभी तो गए थे। हाँ। फिर कभी दर्द नहीं हुआ? यहाँ आने के बाद अभी ठीक हो गया। उससे पहले डॉक्टरों से कितने साल इलाज कराया? 2 साल इलाज कराया था। उन 2 साल में कुछ राहत मिली? यहाँ 2 साल में तो दर्द ठीक हो गया, उन 2 साल में आपको कुछ राहत मिली? अब आप घूम के आए, दर्द कितने? दर्द पहले से कम है। और आप एक बात बताइए मुझे, उत्तरोत्तर कम होते जा रहे हैं ना? ये मंत्र शक्ति है ना, मैंने आज आपको करके दिखाया है। आप और 2-4 बार 10 बार आएंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको ये अब विश्वास भी हो जाएगा, ठीक है ना? लाइए मुझे ये दीजिए, अब दोनों हाथ उठाइए, जय शनिदेव बोलिए। अब देखिए कहाँ दर्द है, कम हो गए ना? तो जो कम हो गए ये और कम होते चले जाएंगे उत्तरोत्तर। यानी कि आज आपको ये पता चल गया कि आपको केवल दर्द निगेटिविटी के हैं, पता चल गया ना डॉक्टरों से व्यवहार कर करके। डॉक्टर कोई भी ठीक नहीं है, सब परेशान ही करते हैं, और मेरी बीमारियां इतनी बढ़ा दी, मुझे खुद ही नहीं पता था मेरे को इतनी बीमारियां हो जाएंगी जीवन में। खुद ही नहीं पता था इतनी बीमारियां हो जाएंगी, इतनी कम आयु में इतनी बीमारियां बढ़ा दी और परेशान और किया और डरा के और रखा। डराया कि नहीं? बहुत डराया हुआ है। अभी मेरे बहुत को डराया हुआ है कि मैं मतलब कि मेरा व्हील चेयर पे आ जाऊंगी, इससे बड़ा ऑर्डर क्या होगा मेरे? इससे बड़ा ऑर्डर क्या होगा? व्हील चेयर पे आ जाओगे 10 साल बाद और दवाई खिला रहा है, नींद तक की दवाई, मनचाही दवाइयां खिला रहा है, दर्द में भी आराम नहीं आता, उठने नहीं दे रहा, घर के काम नहीं करने दे रहा, दवाइयां खिला रहा है। नींद भी नहीं आती, बस चक्कर ही चक्कर, और बस नींद भी तो नहीं आती, बस रात भर सब सो रहे होते हैं, मैं कर्राती हुई फिरती रहती हूँ घर में दर्द के मारे। दिल्ली से। कब से परेशानी थी और क्या परेशानी थी आपको? 4 साल से। 4 साल पहले एक्चुअली मुझे ब्लड कम हुआ था बॉडी में, तो ब्लड न चढ़ा के डॉक्टर ने आयरन चढ़ाया। फिर आयरन चढ़ाने के 2 महीने बाद मेरे को दर्द होना शुरू हो गया। फिर डॉक्टर ने कहा आपको आर्थराइटिस हो गया है। फिर आर्थराइटिस। उससे पहले ठीक थे? हाँ जी, मैंने कभी सिर दर्द की भी गोली नहीं खाई। 4 साल पहले मैंने सेंट स्टीफन और परमानंद प्राइवेट हॉस्पिटल में और शक्ति नगर में डॉक्टर मनोज शर्मा हैं, वो स्पाइन के हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनको दिखाया। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया, इंदिरा फिर आयुर्वेदिक दवाई खाई, फिर उसके बाद होम्योपैथिक दवाई खाई। एलोपैथिक आपने दवाइयाँ ली और इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप गए, सेंट स्टीफन बहुत बड़ा खर्चे वाला हॉस्पिटल है, तो ऐसे हॉस्पिटलों में आपको कोई लाभ नहीं हुआ? वो दवाइयाँ देते थे बहुत, मतलब 12-12, 13-13 टैबलेट में दिन में खाती थी, उन्हें खा के मेरे को चक्कर आते थे जी। और जब तक मतलब चक्कर आते थे, मतलब दर्द का असर तभी तक रहता था जब तक दवाइयाँ हुई। फिर मैंने कुछ दिन छोड़ के देखा तो मेरा दर्द वैसे का वैसे ही था, कुछ कर तो पाती नहीं उसकी वजह से। डॉक्टरों को बताते थे आप इस बात को कि भाई मेरे तो कोई समस्या समझ में नहीं आ रही? नहीं, डॉक्टर ने कहा ये तो हो जाती है बीमारियाँ। अच्छा, तो खत्म नहीं होती है? नहीं, उन्होंने कहा कि आप 10 साल तक दवाई नहीं खाओगे ढंग से रेगुलर तो आप व्हील चेयर पे आ जाओगे। अच्छा, तो इसमें कितना, इस प्रोसीजर में कितना खर्चा आपका हो गया होगा? बता ही नहीं सकती मैं, मेरे कितने लाखों रुपए खर्च हुए, लाखों। जी। जी। जब 4 साल इलाज करा चुके जी।
तब आपने होम्योपैथ में और आयुर्वेद में किससे इलाज कराया? मैंने आयुर्वेद में हमारे यहाँ चांदनी चौक में है, डॉक्टर का नाम तो मेरे को याद नहीं है, डॉक्टर वैद करके है उनका। हाँ। और तो उनसे मैंने कम से कम साल भर खाई है। उसके बाद झज्जर में है एक वैद है झज्जर में। वैद है, वो तो फ्री दवाई देते हैं, लेकिन वैद है, रविंद्र वैद उनका नाम है। मैंने वहाँ से भी खाई। मैंने फिर उन्हें फ़ोन करके बताया कि मुझे नहीं आराम आ रहा है आपकी दवाई से। मैंने 2 महीने दवाई खा के देख ली। उन्होंने कहा नहीं, सबको गठिया बाई में बहुत अच्छा आराम आ रहा है, आपको क्यों नहीं आ रहा? मैंने कहा पता नहीं मुझे क्यों नहीं आ रहा, पर मुझे नहीं आ रहा। और ऊपर से मेरे दर्द बढ़ते ही गए। फिर मैंने 2 महीने खा के दवाई बंद कर दी। फिर उसके बाद जब आप यहाँ आए, आपने चेकअप कराया, तो जो यहाँ भैया बैठे हैं, जी उन्होंने जब आपकी नेगेटिविटी के बारे में बताया, तो उन्होंने बताया आपको यहाँ दर्द रहते हैं? हाँ जी, उन्होंने बताया कि पितृ दोष करके, तो इस वजह से आपका दर्द है। तो वो अभी दर्द कहाँ है, देखना जरा। और पैरों में है, और शरीरों में क्या ये दर्द उतना ही है जितना था? नहीं, हल्का कम है। कम हुआ है? कम क्यों हुआ? आपकी मंत्रों की शक्ति से। नहीं, इसका मतलब ये पकड़ने से तो कम नहीं होता, नहीं ये भी पता है। जी, शरीर के एक स्थिति में रह के बात करने से भी कम नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये भी पता है। ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ तो है नहीं। कहाँ तक पढ़े हैं? मैंने 12th की हुई है। 12th की हुई है। चलिए, 12th करना भी बहुत होता है, आदमी अपने शरीर को तो महसूस करता ही है। जी जी तो जी, मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा, ये आपके यहाँ तो शैतानिज्म को माना जाता है, और मनु भैया कहते हैं कि हमारे भी ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमारे यहाँ लोग मानते नहीं है। अगर आपके यहाँ ये माने ही नहीं कि शैतान नहीं होते, तो प्रभु यीशु मसीह का होने का कोई तात्पर्य नहीं रहता। मानते हैं शैतान होते हैं। क्यों? वो अगर नहीं माने कि शैतान नहीं होते, तो प्रभु यीशु मसीह का कोई तात्पर्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने लोगों को केवल शैतान निकाल के दिखाए, और उन्होंने लोगों को बताया कि शैतान तो निकालो, साथ में ईश्वर के समर्पण भी हो जाओ। तुम पुकारोगे तो वो तुम्हें आवाज देगा, तुम दरवाजा खटखटाओगे तो वो खोलेगा। और उन्होंने ये सारी बातें सिद्ध करके दिखा दी, ऐसे ही ना? जी। लेकिन उन्होंने पूरे जीवन क्या किया? या तो ईश्वर की बातें की, या शैतानों को निकाला और लोगों के रोगों को ठीक किया। जी बिल्कुल। तो अगर शैतान ना हो तो लोगों के रोग कौन ठीक करे? इसका मतलब शैतान से रोग होते हैं। भाई वो वैद्य तो थे नहीं डॉक्टर थे ना उनके पास। चलो, उस टाइम तो डिग्री ही नहीं होती थी। आज तो MBBS डॉक्टर को बुरा लगता है, कोई आदमी कहीं जाके ठीक हो जाता है तो वो ये सोचता है तो तेरा केस था, ये मंदिर में जाके कैसे ठीक हो गया? उसका तो दिमाग चकरा जाता है। वो ये सोचता है मैंने तो पढ़ाई व्यर्थ की। ठीक है, वाकई में उसने पढ़ाई व्यर्थ की है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मानवता नहीं रही है। ये पता चल गया ना डॉक्टरों से व्यवहार कर करके। डॉक्टर कोई भी ठीक नहीं है, सब परेशान ही करते हैं। और मेरी बीमारियां इतनी बढ़ा दी, मुझे खुद ही नहीं पता था मेरे को इतनी बीमारियां हो जाएंगी जीवन में। खुद ही नहीं पता था इतनी बीमारियां हो जाएंगी, इतनी कम आयु में इतनी बीमारियां बढ़ा दी, और परेशान और किया, और डरा के और रखा। डराया कि नहीं? बहुत डराया हुआ है। अभी मेरे को बहुत कहा डराया हुआ हुआ है कि मैं मतलब कि मेरा व्हील चेयर पे आ जाऊंगी। इससे बड़ा ऑर्डर क्या होगा मेरे? इससे बड़ा ऑर्डर क्या होगा? व्हील चेयर पे आ जाओगे 10 साल बाद, और दवाई खिला रहा है, नींद तक की दवाई, मनचाही दवाइयां खिला रहा है, दर्द में भी आराम नहीं आता, उठने नहीं दे रहा, घर के काम नहीं करने दे रहा, चक्कर खाते रहो, इतनी दवाइयां खिला रहा है। नींद भी नहीं आती, बस चक्कर ही चक्कर। और बस नींद भी तो नहीं आती, बस रात भर सब सो रहे होते हैं, मैं कर्राती हुई फिरती रहती हूँ घर में दर्द के मारे। दर्द में मतलब अच्छा, वहां तक चल के आना जरा, वहां तक चल के आना। अच्छा, अभी आपको मैंने एक बहन से मिलाया था, शायद रितु नाम था ना उनका, रिंकी से मिलाया था। उसने क्या बताया आपको? उन्होंने यही बताया कि गठिया बाई के दर्द थे, 2 साल हो गए उसको आते, बिल्कुल ठीक हो गई। जबकि गठिया बाई का कोई भी दर्द डॉक्टरों से पूरे जीवन ठीक नहीं होता। एक नहीं, दुनिया के सारे गठिया बाई के मरीज बुला लो और उनसे पूछो कितने कितने साल दवाई ली, और उनके सारे वो देख लो, चेकअप और सब कुछ देख लो, और फिर उनसे पूछ लो कौन ठीक हुआ आज तक। नहीं, डॉक्टर ने मुझे साफ बोला था कि आप जब तक जीवन जियोगी तब तक दवाई खानी है। आपने पूछा नहीं इतनी कम उम्र में मुझे दवाइयां खिला के तो मैंने क्या हासिल पूछा करना कि चाहता है? मेरे को ये तेरी कौन सी विद्या है? ऐसी ये कौन सी बीमारी हो गई, मैंने कभी एक गोली भी नहीं खाई अपनी लाइफ में, कभी भी नहीं कुछ खाया। तो कहते ये तो हो जाती है बीमारी है, इसका हम थोड़ी कुछ करेंगे। और ये उन्होंने आयरन चढ़ाया, उसके बाद ही हुआ मुझे। मेरे अंदर पहले ब्लड की कमी हुई थी। अब आप घूम के आए, दर्द कितने? दर्द पहले से कम है। और आप एक बात बताइए मुझे, उत्तरोत्तर कम होते जा रहे हैं ना, ये मंत्र शक्ति है ना, मैंने आज आपको करके दिखाया है।
आप और 2-4 बार 10 बार आएंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको ये अब विश्वास भी हो जाएगा। ठीक है ना, लाइए मुझे ये दीजिए। अब दोनों हाथ उठाइए, जय शनिदेव बोलिए। अब देखिए कहाँ दर्द है, कम हो गए ना। तो जो कम हो गए ये और कम होते चले जाएंगे उत्तरोत्तर। यानी कि आज आपको ये पता चल गया कि आपको केवल दर्द निगेटिविटी के हैं, किसी आयरन चढ़ाने से नहीं है, ना कोई डॉक्टर की बीमारी है। आपकी जब ये निगेटिविटी खत्म हो जाएगी पूर्ण रूपेण, तब ठीक हो जाएंगे, तब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जैसा भी बहन जी ने बताया। और ये धीरे धीरे कटता है तत्व, अगर बॉडी में रम जाता है, आपकी बॉडी में रम चुका है। चलिए भाई, सारे बोलो जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। वो है बहन जी, देखो रिंकी, ठीक है ना। इनको आते आते 2 साल हो गए, 2 साल बाद दर्द नहीं है, वो भाग सकती है, दौड़ सकती है, सारे काम कर सकती है। और उनसे पूछोगे तो उनको भी डॉक्टर ने एक दिन यही कहा होगा कि पूरे जीवन भर दवाई खानी है, यही कहा था ना। क्या साल पुराना बता? 15 साल पुराना। और 2 साल दवाई खाई लगातार, और जितनी दवाई खाई हाथ पैर मुड़ते गए और दर्द बढ़ते गए। ये दर्द जो है इतने बढ़ जाते हैं कि नाड़ियों में खून का संचार रोक देते हैं, तभी हमारे हाथ पैर मुड़ जाते हैं। मुझे भी कहा था क्या? दवाई नहीं अगर टाइम से लोगे और ये तो व्हील चेयर पे आओगे, तो आपकी उंगलियां लिख के वगैरह ले मुड़ ले, लिख जाएंगी। के। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है दुनिया में जो गठिया बाएं में उंगली मुड़ने से रोक ले। पूछो क्यों? क्योंकि उससे दर्द ठीक नहीं होंगे, और उस अथाह दर्द से हमारी नाड़ियां इतनी दूषित हो जाएंगी कि हमारे हाथ पैर मुड़ने लगते हैं। और एक बात, गठिया बाएं का जो भी मरीज है इस दुनिया में, वो सोच ले और लिख ले कि जितनी दवाइयां खाएगा उतना शरीर खराब होगा। एक तो दवाइयां खाने से शरीर खराब होगा, दूसरा दर्द ठीक नहीं होगा। एक भी मरीज नहीं दिखा सकते डॉक्टर, एक भी। और एक भी डॉक्टर इस दुनिया में एलोपैथी का ऐसा नहीं है जो खड़ा होकर ये कहते मैंने गठिया बाएं के किसी मरीज को ठीक किया है। नहीं समझे? एक दूषित वायु है, कुपित वायु है, उसको ठीक करना सबके बस की बात नहीं है। और उसका नाम है पितृ रोग। पितृ दूषित है और वो आपके शरीर में गड़ चुके हैं, उनको निकालना है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने इतने वर्ष तपस्या की जब जाके अपने पितरों का और संसार के पितरों का उद्धार कर पाए, वरना नहीं। आ गए ना, मूर्ख समझते हैं सारी दुनिया को। अरे कोई उपाधियां नहीं है इनकी, इनकी उपाधियां फीकी है इन लोगों के सामने। प्रेतादिक, प्रेतोन्माद इनसे कभी ठीक नहीं हो सकता। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, ठीक है, या सिंड्रोम बता बता के दुनिया भर की उन बीमारियों पे रिसर्च करते हैं। ये नहीं सोचते एक मंदिर में जाके आदमी ठीक क्यों हुआ, सबको पाखंडी ही बताते हैं, सबको पाखंडी ही बताते हैं। ले आओ तुम अपनी रिपोर्टें हो मेरी माताओं बहनों और दिखाओ उन डॉक्टरों को, देखो ये तुम्हारे चेहरे पे चिपका देते हैं हम। याद रखो कि तुम्हारी बीमारियों के अलावा भी बीमारियां होती है। ठीक है, जय शनिदेव। बोलो शनिदेव महाराज की। ऑपरेशन पाखंड देखा है आपने? बोलो सच्चा दरबार की। ऑपरेशन पाखंड देखा है? हाँ, उसमें कई कृष्णों को भी पकड़ लिया। अब उनको कह रहे हैं शैतान तो होता है नहीं, और ये मुंह रखता है, ये पाखंड है। क्या आप मान लोगे इस बात को? जब आपके प्रभु यीशु ने ही शैतान निकाले हैं, ठीक है, तो फिर आप कैसे मान लोगे कि नहीं होते हैं? और ये ढोंग कर रहे हैं, और इनसे रोग ठीक नहीं होते हैं। जब रोग ही उसके कारण है, शैतान के कारण, तब जब वो जाएगा तो रोग खत्म नहीं होगा। जब वो शरीर से निकलेगा रोग खत्म नहीं होगा। ऐसे तो यीशु मसीह किसी का रोग ही नहीं खत्म कर पाते कभी। नहीं समझे आप? तो फिर इसका मतलब जो है भारतीय आस्था पे ठेस करने के लिए ऐसे ऐसे प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं, और संसार भर में लोगों को दुखित करने के लिए, व्यथित करने के लिए ऐसे प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं। जा रहे हैं मंदिरों में, पूछ रहे हैं, वो आदमी कह रहा है मुझे आराम पड़े है, फिर कह रहे हैं ये पाखंड है, फिर कह रहे हैं ढोंग है, फिर कह रहे हैं अंधविश्वास है। अरे भाई, तुम्हारे अंदर कमीनापन तो है, लेकिन कितना है ये भी बता दो, और कितना तुमने भर रखा है उस कमीनेपन को, कि तुम भारतीय आस्थाओं को, बोलो हम किसी की धार्मिक आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे। सबसे पहले तो उसी की को पहुंचा रहे हैं जिसको साधना करते हुए इतने साल हो गए, 20-20 साल हो गए। नहीं समझे? फिर अब कोई भी व्यक्ति है अगर वो यीशु मसीह का नाम लेता है तो उसकी कुछ तो साधना होगी ना। तुम्हारे यहाँ कोई पोप ऐसे ही बन जाता है? तुम्हारे यहाँ कोई जो वो बनते हैं, क्या कहते हैं, फादर बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? कितनी तगड़ी परीक्षा होती है, पता है उनको? फिर जब इतनी परीक्षाएं होती हैं और फिर ऐसे में कोई कार्य करके दिखाता है और लोग ठीक होते हैं, लोग बता रहे हैं बकायदा। बस डॉक्टरों को एक बात की धुन चढ़ गई है, सारे रोग हमारे, तो ठीक करो ना बहन जी। तो 50 साल ले ले, 50 लाख रुपए ले ले, मैं कहता हूँ अभी के अभी, और तू इसको अगले 10 साल में ठीक करके दिखा दे, मान जाएंगे। हद ही है, पता ही नहीं है रोग कैसे है, रोग किस कारण उत्पन्न हुआ, क्या रोग है बता रहे हैं, बस गठिया भाई बता रहे हैं। अरे दूषित वायु बताइए, शरीर में दूषित वायु ठहर गई है, अब देख लो, तुम्हारी मशीनों में आती है तो कर लो जांच। नहीं समझे? वो जांच ही नहीं होगी उनसे कभी।
इस जीवन में, और तुम्हारी मुट्ठियों में आ रही थी, तुम्हें पता चल रहा था धीरे धीरे कड़ 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 छन 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 हो रही थी, वाइब्रेशन हो रही थी, वो धीरे धीरे सारा दर्द उसमें जमा हो जाएगा माला में। कहाँ जाएगा मंत्र शक्ति से पता नहीं चलेगा। आपने यज्ञ किया ना यहाँ बैठ के, उसका लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा 100%। हमारी कोई भी पत्ती खराब नहीं है, जो ऋषियों ने निकाली है, मुनियों ने निकाली है। और जिसको ये संधान हो गया कि मैंने दुखी लोगों के दुख को दूर करने हैं, तो वो ईश्वर उपाधि भी पाएगा, ईश्वर के नजदीक भी जाएगा और लोगों का कल्याण भी कर पाएगा। अब दुनिया चाहे कुछ करे, है ना, अच्छे को बुरे तो मिलते ही आए। जब यीशु मसीह की परीक्षा ले ली और उनके हाथों में कीले गाड़ दी संसार में, तो फिर भक्तों का तो ये हाल होना ही होना है। जय शनिदेव, जय शनिदेव। खुश हो। तो उससे क्या हुआ था आपको? मेरे पूरे शरीर में दर्द होता था। पूरे शरीर में? आप कहाँ दर्द है? अभी दर्द कहीं पे नहीं। वो दर्द कहाँ चला गया? आप डॉक्टर के क्यों गए थे? आपको दर्द होने लगे थे तभी तो गए थे। हाँ, फिर कभी दर्द नहीं हुआ? यहाँ आने के बाद अभी ठीक हो गया। उससे पहले डॉक्टरों से कितने साल इलाज कराया? 2 साल इलाज कराया था। उन 2 साल में कुछ राहत मिली? यहाँ 2 साल में तो दर्द ठीक हो गया। उन 2 साल में आपको कुछ राहत मिली? दवाई खाती थी तब ठीक। दवाई खाते खाते आपके हाथ मुड़े थे कि नहीं मुड़े थे? फिर ये कौन सा डॉक्टर है कि आप दवाई भी खा रहे हो और आपका रोग की रोकथाम ही नहीं हो रही? ये कौन सा इलाज है भाई? इसका मतलब गठिया डॉक्टर का रोग ही नहीं है, बिना बात के वो बता रहा है कि ये तो मेरा रोग है, और वो रोग फिर वो ठीक नहीं कर रहा अगर उसका रोग है तो। गठिया भाई कै साल से दवाई ले रहे हो? आपको थोड़ा सा भी आराम पड़ा? डराया क्या हुआ डॉक्टर ने आपको? 10 साल बाद 10 साल बाद व्हील चेयर पे आ जाओगे। आपने कहा कि मुझे ठीक कर दोगे, आप गारंटी लेते हो लिख के? मैं तो चलो वे 25,000 का इंजेक्शन आता है, इतने घटिया डॉक्टर हैं दुनिया के, वो 25,000 का इंजेक्शन 2.5 लाख रुपए में लोगों को लगा रखे हैं, और 25-25 लगा रखे हैं। बर्बाद कर दिया लोगों को और उनको जबरदस्ती के रोगी बना रखा है। ठीक है, ये देख अब ये कैसे खड़ी है, देख ले। दौड़ती है वो? दौड़ती है कि नहीं दौड़ती है? दौड़ती है। बताइए क्या है मनु भैया में और डॉक्टरों में यही फर्क है। मनु भैया, अगर आपको व्याधियां नहीं है तो आपका इलाज करते हैं प्रेतादिकों से जो रोग होते हैं, पितरादिकों से जो रोग होते हैं। ये पितृ कष्ट में है, इतने सालों से हम सुनते आ रहे हैं, वो वाकई में कष्ट में है, ठीक है ना, और उनका कोई इलाज नहीं पा रहा। ब्राह्मणों को देखो वे ठग रहे हैं, डॉक्टरों को देखो वे ठग रहे हैं, अरे सब ठग ही रहे हैं।